तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मम्मी डैडी यहाँ आने वाले हैं? आई एम सॉरी नंदिनी, मेरे दिमाग से निकल गया था। आई एम रियली सॉरी, भूल गया मैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अक्षय के पेरेंट्स आए हुए हैं। जैसे ही वो जाते हैं मैं रतन को लेकर खुद आती हूँ। अच्छा सुनो, मैं मॉम डैड को होटल से सीधे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। मतलब वो दोनों निकल गए? हाँ, मतलब बाहर गाड़ी में बैठे हैं नीति के साथ। पति पर हुक्म चलाने वाली औरत को सर पे नहीं रखा करते। मुझसे ज्यादा डिटेल्स मत पूछिए। जो कुछ भी हुआ फिलहाल वो टल गया है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं तो बस अभय की किस्मत के बारे में सोचकर। गुड मॉर्निंग जलपरी। तुम्हें पता है हम सब बहुत जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं, मगर हम सब चले गए तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया है कि तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलोगी। हेलो। गुड मॉर्निंग नीति। दादी, मैं आपके और दादाजी के बारे में ही सोच रही थी। अरे वाह बेटा, आप तो बिल्कुल बड़ों के जैसे बात करने लगी। ऑफ कोर्स, मैं बड़ी ही तो हूँ। नेक्स्ट जनवरी में मैं पूरे 9 साल की हो जाऊंगी, तब आप मेरे बर्थडे में आना। जरूर आएंगे बेटा, जरूर। आपको मम्मी से बात करनी है ना? मम्मी को बुलाऊं? नहीं बेटा, मम्मा से बाद में बात करेंगे। हमने तो अपनी नीति बिटिया की आवाज सुनने के लिए फोन किया था, सो हमने सुन ली। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। बाय बेटा। अरे कल तो हम बाल बाल बचे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमें देख लेते और विजया को पता चल जाता कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और शादी करने वाले थे, तो पता नहीं क्या हो जाता। नंदिनी, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, सोचती बहुत हो। कि ऐसा होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, इसी में परेशान रहती हो। आहा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे उस वक्त तुम्हें घबराहट ही नहीं हुई। एक बात कहूँ तुमसे, तुम फोन की इस छोटी सी स्क्रीन में भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी की असल जिंदगी में। मन करता है कि तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। ठीक है, तो हम ऐसे ही वीडियो चैट पे बात करते रहेंगे। मिलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अक्षय, अक्षय, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जाने का इरादा नहीं है आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन सेकंड थॉट्स छुट्टी ली जा सकती है। यू आर राइट। बिल्कुल नहीं। आप जल्दी से जाके रेडी हो जाइए। भूल गए ना, नीति से वादा किया था कि वेकेशंस के लिए कहीं बाहर ले जाएंगे। छुट्टी तब मना लीजिएगा। हाँ, यू आर राइट। छुट्टी तभी लेंगे, वो बेटर रहेगा। अरे और एक गबन, जहाँ नजर घुमाऊं वहां पे गबन ही गबन है। सोचता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं। अरे श्रीमती जी, कहाँ चल दी सुबह सुबह? नर्सिंग होम। और कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से नर्सिंग होम का काम मैं संभाल लूंगा, समझी ना? रतन प्लीज, तुमसे कैफे मैनेज नहीं होगा। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर कैफे बंद हो गया तो। अच्छा, तो तुम्हारा पति इतना गया गुजरा है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। मैं बस ये कह रही हूँ कि चुप! एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम नर्सिंग होम तो क्या, अपनी विजया दीदी के घर में कदम नहीं रखोगी। ऐसा मत कहो रतन। तुम जानते हो ना दीदी मुझे कितना चाहती है। और इसलिए तो तुम्हारी बहन को ऐसे तड़पाऊंगा, उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, उसके निशान उसी के चेहरे पे दिखाई देंगे। वाह दामाद जी, अब समझ में आया कि विजय इतने दिनों से परेशान क्यों है। अरे माँ जी आप, जरूर विजया दीदी ने आपको भेजा होगा हमारी लाइफ में दखल देने के लिए। अब आया, अपना सामान पैक करो,
चलो मेरे साथ। अभया कहीं नहीं जाएगी। अभया चलो मेरे साथ, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। अभया सोच लो, अगर तुम ये घर छोड़ के चली गई तो तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। वाह, मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी जिंदगी इसी घर में। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। बेटे, ये माँ कहाँ रह गई? मुझे लगा बाहर सब्जी लेने गई। आ जाएंगी, रिलैक्स। विजय, मैं सोच रहा था क्यों ना हम नीति को गोवा लेकर चलें वेकेशंस के लिए। नाइस आइडिया। हाँ, पर अम्मा जी मना करेंगे, उनको भी साथ लेकर चलना। फोर्स करना उन्हें तभी जाएंगी। तुम लोग बीच पर मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, है ना? लो, आ गई अम्मा जी। आइए माँ। पता है, मैं और अक्षय बात कर रहे थे कि हम सबको वेकेशंस पे गोवा जाना चाहिए। मैं अभया के घर गई थी, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ वो कितनी दुखी है रतन के साथ। मैंने उससे ये भी कहा कि यहाँ आके हमारे साथ रहे, लेकिन रतन ने उसे धमकाया और वो अक्षय बेटे, तुम ही कुछ सुझाओ कि हम क्या करें। अभया का प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा अम्मा जी। I mean, ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है। इसमें हमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसी बातें कर रहे हैं आप अक्षय? अधिकार कैसे नहीं है हमें? अभया मेरी छोटी बहन है, उसे इस हाल पे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? विजया, मैं बस ये कह रहा था कि अगर हम लोग उन दोनों की भलाई चाहते हैं तो हमें उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकालने देना चाहिए, है ना? कम ऑन अक्षय, क्या आप नहीं जानते हैं रतन को? हम सबको पता है कि हमारे लाख मना करने के बाद, अभया के लाख मना करने के बाद भी वो रतन इस जिद पर अड़ा है कि कैफे का कॉन्ट्रैक्ट उसे चाहिए। कैफे वो खुद चलाना चाहता है। तो चलाने दो उसे। क्या? I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रतन का मेल ईगो है जो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक बार वो मैनेज करने लगेगा कैफे को, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आई गेस कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ये बड़ा अच्छा बहाना है आप मर्दों का, मेल ईगो। जैसे औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं होता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा विजया। कहने की जरूरत ही क्या है अक्षय? आप लोग शुरू से औरतों पर अपने फैसले थोपते आ रहे हो। अपने पापा जी को ही ले लीजिए, उनको हमारी शादी से नाराजगी थी, इसलिए मम्मी जी को भी हमसे नाराज होना पड़ा, उन्हें भी हमारे खिलाफ होना पड़ा अक्षय। और आप अपने आप को क्यों नहीं लेते? मैंने आपको पूछे बिना नंदिनी को अपॉइंट किया, तो कितने दिनों तक आप मुझसे नाराज थे? अरे आप तो खुद रतन के खिलाफ थे, लेकिन आज आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
मेल ईगो बीच में आ गया। मेल ईगो, एक्चुअली ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, जो कि देखा जाए तो एक तरह से होना भी चाहिए, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। लेकिन अगर एक रिश्ते में किसी एक का ईगो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप मुझसे ही नहीं किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि मियाँ बीवी के झगड़ों में उनको आपस में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, यू नो, स्पेशली अगर उनकी लव मैरिज हुई हो तो। थैंक यू। मिसेस सिन्हा, अगर आप मुझे और डिटेल्स दें तो शायद मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। बाय द वे, कौन है ये पति पत्नी जिनके लिए आप इतना परेशान हैं? जी नहीं तो कोई भी तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही जनरली आपसे सवाल कर रही थी। वैसे आई एम सॉरी, आपकी कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं थी? अपॉइंटमेंट तो है, लेकिन 5 मिनट बाद। मिसेस सिन्हा, मुझे लगता है आपके इस कैबिन में स्पेशल चाय आती है, तो आपको जब जरूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिएगा। चाय के बदले में फ्री कंसल्टेंसी। या श्योर। वैसे डॉक्टर इरफान, मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाहती थी कि हमारे नर्सिंग होम में काम करके आप कंफर्टेबल तो फील कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ काम ही नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरा दूसरा घर है। यहाँ लोग इतने फ्रेंडली हैं एंड दे आर सो कोऑपरेटिव, यू नो। सो नाइस ऑफ यू टू से दैट। रियली, आई मस्ट टेल यू, जितने पेशेंट्स मुझे यहाँ मिलते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलते। रियली? बेसिकली लोगों को इस नर्सिंग होम पर बहुत विश्वास है। दे ट्रस्ट दिस प्लेस। थैंक यू। एनीवेज, मैं चलता हूँ एंड थैंक्स फॉर द टी। बाय। हेलो, क्या कर रहे हो? वही जो हमेशा करती हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। नंदिनी, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है आज। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर क्या करे, तुम वहाँ नर्सिंग होम में बिजी हो और मैं यहाँ अपने घर में। अगर ऐसा है तो बाहर आ जाओ, तुम्हारे घर के बाहर हूँ। क्या? कितना वक्त लगेगा? मैं बस 1 मिनट में। कम फास्ट। आ रही हूँ। ये बड़ा अच्छा बहाना है आप मर्दों का, मेल ईगो। जैसे औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं होता। आप लोग शुरू से औरतों पर अपने फैसले थोपते आ रहे हो। अरे आप तो खुद रतन के खिलाफ थे, लेकिन आज आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेल ईगो बीच में आ गया। क्या बात है?
आज अचानक बिना बताए मुझसे मिलने आ गए? कम से कम तुम तो मुझसे सवाल मत करो नंदिनी। I mean, मेरा तुमसे मिलने का मन हुआ, इसलिए बिना पूछे चला आया। Yes, you're right, अक्षय। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। रिलैक्स। तो बताओ, आज कहाँ जाए हम? जहां तुम कहो। किसी नई जगह चलते हैं आज। Good idea. Let's go. आओ भैया। कम रतन। बैठो। आई एम कंफर्टेबल। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको पता चल गया है कि मुझसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप कैफे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो काम मिल जाएगा, एक ढूंढने जाऊं 1000 मिल जाएंगे। लेकिन जो 1 लाख रुपया डिपॉजिट का दिया वो वापस कर दीजिए, तब जाके कैफे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने देंगे। बोल लिया तुमने या कुछ और बाकी है? बोलना तो बहुत कुछ है, आज के लिए काफी। रतन, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं कि तुम मेरे नर्सिंग होम में कैफे चलाओ। इसलिए तो डिपॉजिट का पैसा। लेकिन अक्षय को ऐसा लगता है कि शायद यही एक तरीका है जिससे तुम अभ्या को तंग नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुम्हें अभ्या के साथ मिलकर नर्सिंग होम के कैफे चलाने की परमिशन देती हूँ। सच में ये आपका बड़प्पन है जी। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस दिन आप हमारे घर में आई, एक जोर से धमकी दी है? बाद में माँ जी आई, वो चाहती थी कि अभया उनके साथ अपने घर चली जाए। फिर इतनी मेहरबानी क्यों? इस गरीब पर तो रहम आने से रहा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहन की मोहब्बत में अब इतनी मजबूर हो गई है कि रतन के सामने 2 रोटी के टुकड़े फेंक रही है? शट अप रतन, परेशान हो गई हूं मैं तुम्हारे इन ताने भरे जुमलों से। थैंक यू दीदी, लेकिन सॉरी, हम आपका ये कैफे का काम नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। अभ्या। हाँ दीदी, प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे इमोशनल हो गई। अरे विजया दीदी, मैंने कहा था ना, अब बड़ी इमोशनल है, पर मैं तो प्रैक्टिकल हूँ। विजया दीदी आप देखना, हम दोनों मिलके कैसे कैफे को चलाते हैं। अभी चलो भी, वहाँ कस्टमर भूखे पैसे राह देख रहे होंगे, हैं? थैंक यू विजया दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। कैसा इत्तेफाक? यही कि इतने बरसों के बाद तुम मेरे ही नर्सिंग होम में जॉब के लिए आई और पहले ही दिन, पहले ही दिन हमारी मुलाकात हो गई। लेकिन ऐसे इत्तेफाक का क्या फायदा? तुम खुश नहीं हो मुझसे दोबारा मिलकर? नहीं, मैं तो बस यही पूछना चाहती थी कि हमारे फ्यूचर का क्या।
क्या हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे और हर शाम के ढलते तुम अपने घर लौट जाओगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है नंदिनी कि ये बात मुझे परेशान नहीं करती। ट्रस्ट मी, मैं इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। हल तो बस एक ही हो सकता है अक्षय। तुम्हें तुम्हारी बीवी या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अक्षय। करोगे मुझसे शादी?